नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में मां तारा महाविद्या को द्वितीय विद्या के रूप में जाना जाता है, जो मां सती के 10 रूपों में से दूसरा रूप थी। मां तारा का रूप मां काली के समकक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। मां का यह रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, जीवन में मोक्ष प्रदान कराने वाला, मां तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें उनकी मां की उपाधि प्राप्त है। ये सुनकर आप भी मां तारा का रहस्य जानना चाहते होंगे, इसलिए आज के वीडियो में हम आपको तारा साधना विधि के साथ उनसे जुड़ी कथा व महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व आर्षि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। मां काली व मां तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती हैं। मां तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा है और केश खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। मां खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। मां के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ाही भी पकड़ ढाई गई है। मां के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। मां का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। मां तारा से एक मार्मिक कथा जुड़ी हुई है, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देवदानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने मां तारा का रूप धरा और भगवान शिव की मां के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। मां तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर से विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। मां तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की मां की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण मां तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। दोनों के रूप में बहुत सी समानताएं होने के कारण भक्तगण मां तारा को मां काली समझ बैठते हैं। मां तारा की मुख्य साधना मुख्यतया तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है।
इनकी साधना का समय मध्यरात्रि काल का होता है। सामान्य भक्तगण मां तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए मां के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान कर मां तारा के मूल मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी तारा महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें दूसरे दिन महाविद्या तारा की पूजा करने का विधान है। मां तारा का यह रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन हैं बिल्कुल इसके विपरीत। मां तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड्ढा। हम सभी ईश्वर को तारणहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला। वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। मां तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो निश्चय ही आपको मां तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। मां तारा से संबंधित रुद्रावतार तारकेश्वर महादेव हैं। मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यहां देवी सती के नयन आंखें गिरी थीं, जिस कारण मां तारा को नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। मां तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। मां तारा के अन्य नाम एकज्जटा, नील सरस्वती, नयनतारा व उग्रतारा हैं। त्रेतायुग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा मां तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धियां प्राप्त की गई थी। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ में मां तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यता है। मुख्यतया तिब्बती बौद्ध लोगों के बीच मां तारा अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वहां इन्हें संरक्षण प्रदान करने वाली व अपने भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी मां तारा के रूप में चित्रित किया गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।